रानो चिड़िया जंगल से अपना भोजन लेकर आ रही थी कि वो रास्ते में चील को देखती है जो बुलबुल के बच्चों को खा रही थी। हाय मैं मर गई, बुलबुल के मासूम बच्चे, मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ जाती है। चील बुलबुल के 2 बच्चे खा चुकी थी। चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मासूम बच्चों को। बुलबुल का एक बच्चा बैठा रो रहा था। तुम रोकोगी मुझे? क्या तुम जानती नहीं मुझे? जानती हूँ कि तुम कितनी जालिम हो। चले जाओ यहाँ से, वरना 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 क्या कर लोगे? मुझे मारोगी? क्या करोगी? आखिर कर ही क्या सकती हो तुम? अभी मेरा पेट भर गया है, वरना मैं तुम दोनों को भी खा जाती। ऐसे कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। चुप हो जाओ, डरो मत प्यारे बच्चे, कुछ नहीं होगा। चील फिर से वापस आ जाती है। रानो चिड़िया डर जाती है। वो मैं एक बात भूल गई, तुम्हें ये बताना था कि अच्छी लगी तुम्हारी हिम्मत मुझे। जब कभी मैं भूखी हुई और तुम मुझे दोबारा मिली तो तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी मैं। हंसते हुए चील वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद बुलबुल भी वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चे क्या हुआ मेरे बच्चों को? मेरे बच्चे। बुलबुल बहन, हिम्मत से काम लो और शुक्र करो ऊपर वाले का, तुम्हारा एक बेटा तो बच गया। मम्मा वो चील बहुत बड़ी थी मम्मा, उस चील ने मेरे सामने मेरे भाइयों को खा लिया। मम्मा, भाई बहुत रो रहे थे। बुलबुल अपने बच्चे को गले लगाकर रोने लगती है। रानो चिड़िया की आंखों में भी आंसू थे। उदास मन के साथ रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। वो घर जाकर अपने बच्चों को भोजन देती है। मम्मा, आप नहीं खाएंगी? गुड़िया बेटी, मैंने बाहर ही कुछ दाने खा लिए थे, अब मन नहीं है। मम्मा, हमें पता है आप हमारे बिना दाना नहीं खाती हैं, खाए ना। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। दोनों बच्चे दाना खाकर सो जाते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए, आज बुलबुल के बच्चे, कल किसी और के। रानो चिड़िया यही सोचते सोचते सो जाती है। रात गुजर जाती है और सुबह का सूरज निकल आता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को सोता हुआ छोड़कर दाना लेने के लिए निकलती है। कबूतर भाई रुकें। कबूतर रानो चिड़िया की आवाज सुनकर रुक जाता है। जी रानो बहन। कबूतर भाई, आपको भी पता ही होगा जंगल में कुछ चीलें घुस आई हैं। हाँ, मुझे पता है, कल जो बुलबुल के बच्चों के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। तोता और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया बहन, पूरे जंगल में खौफ फैला हुआ है, हम तो अपने घरों से दूर नहीं जाते, हर वक्त डर लगा रहता है। डरने से या घर में छुपकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। फिर वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं। कौवा चील के पास जाता है। लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, यहाँ क्या लेने आए हो? कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ मैं। क्या मतलब, क्या देने आए हो मुझे? देखो चील दी, मैं जंगल के पक्षियों से बहुत तंग हूँ, पक्षी ज्यादा और अनाज कम। मैं इस जंगल पर राज करना चाहता हूँ। अगर तुम सारे पक्षियों को खा लो तो मैं इस जंगल के सारे फल अकेले ही खा सकता हूँ। मगर ये सब होगा कैसे? कालू चील के कान में कुछ बताता है। चील खुश हो जाती है। तो ठीक है, फिर कल तुम सारे पक्षियों को ले आना। दूसरे दिन रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने गई हुई थी कि बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया के बच्चे घर में अकेले डर रहे थे। कुकू भाई, यहाँ आ जाओ। गुड़िया बहन, आसमान से पानी गिर रहा है, जोर से बारिश बरसता है। गुड़िया और कुकू डरकर घोंसले में चले जाते हैं। कहा था ना, इधर आ जाओ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू भाई, डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। गुड़िया कुकू को तो हिम्मत दे रही थी, मगर मन ही मन खुद भी डर रही थी। उनकी छत से भी पानी गिरने लगा था जो घोंसले में जमा हो रहा था। कहाँ फंस गई मैं? मेरे बच्चे ना जाने कैसे होंगे, मेरे पंख भीग चुके हैं, कैसे पहुँचूं घर तक? कहीं वो चील मेरे बच्चों को भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उड़ना होगा। रानो चिड़िया तेज बारिश में ही उड़ना शुरू करती है। रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था, कभी वो इधर गिरती तो कभी उधर। दूसरी तरफ चिड़िया का घर पानी से भर चुका था। बच्चे रो रहे थे। गुड़िया बहन, क्या हम अब मर जाएंगे? नहीं कुकू भाई, मम्मा आने ही वाली होंगी, वो हमें
बचा लेंगी। चिड़िया के घर के पास से कौवा गुजरता है। वो बच्चों को डूबता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। गुड़िया जल्दी करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। नहीं कालू अंकल, आप पहले मेरे भाई को बचा ले। कालू कौवा कुकू को अपने ऊपर बिठाकर अपने घर छोड़ आता है और फिर गुड़िया को ले जाता है। जब कुछ देर बाद रानू चिड़िया अपने घर पहुंचती है, वो खाली घर को देखकर परेशान हो जाती है। इतना पानी मेरे घर में, क्या हुआ होगा मेरे बच्चों के साथ? रानू चिड़िया के दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। गुड़िया कुकू कहाँ हो? मेरे बच्चों तुम कहाँ हो? रानू चिड़िया रोने लगती है। रानू चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ आता है। रानू बहन रो मत, तुम्हारे बच्चे मेरे घर में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। फिर रानू चिड़िया भी कालू कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है और योजना के अनुसार सब पक्षी मिलकर चील की गुफा की तरफ जाते हैं। चील दी आ जाओ। कौवे की आवाज सुनकर चील वहाँ आती है। कालू कौवा चील के कान में कहता है, चील दी जाओ, आप गुफा से रस्सी लेकर आओ। चील जैसे ही गुफा के अंदर जाती है, सब पक्षी मिलकर एक बड़ा पत्थर गुफा के सामने गिराकर गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। धोखा! कालू कौवे, तूने मेरे साथ धोखा किया। मुझे बाहर आने दो। हमने कर दिखाया, जान छूट गई हमारी। यही भूखी प्यासी मर जाए ये जालिम चील। कितनी बेदर्दी से मेरे बच्चों को खाया था इसने। सब पक्षी सुख का सांस लेते हैं और अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। अब वो बेखौफ जंगल में घूम सकते थे। जंगल फिर से खुशहाल हो गया था। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया को इंसानों के बारे में जानने का बहुत शौक था, मगर उसकी मम्मा रानू चिड़िया उसे हमेशा इंसानों की बस्ती की तरफ जाने से मना करती थी। मम्मा, मैं तो नदी से आ रही हूँ। गुड़िया, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, इंसानों की बस्ती की तरफ मत जाया करो। ये इंसान पहले प्यार प्यार से पक्षियों को अपने पास बुलाते हैं और फिर उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मगर मेरा दोस्त ऐसा नहीं है। क्या क्या कहा तुमने? मतलब तुम सच में इंसानों की बस्ती में जाती हो? गुड़िया घबरा जाती है। गुड़िया अपना सर झुका लेती है। सॉरी मम्मा, मैं आइंदा नहीं जाऊंगी। रानू चिड़िया गुस्से में रसोई में चली जाती है। गुड़िया बहन, क्या तुमने सच में इंसान देखे हैं? हाँ, चुप करो, फिर मम्मा ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगी। मुझे भी देखने हैं इंसान, प्लीज मुझे भी लेकर जाओगी कल? ठीक है, ले जाऊंगी। अगर तुमने आकर कुछ भी मम्मा को बताया तो आइंदा कभी भी नहीं लेकर जाऊंगी। ठीक है। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन गुड़िया फिर से घर से निकलने का बहाना ढूंढती है। क्या कहूँ मम्मा से जो मुझे बाहर जाने दें? हाँ, आइडिया। मम्मा, क्या मैं नदी से पानी पी आऊँ? रसोई में मटका भरा पड़ा है पानी से, जाओ पी लो। जी। मम्मा, क्या हम खेल लें? हाँ, खेल लो, मगर घर से बाहर जाकर। जी मम्मा। दोनों बहन भाई खुश होकर बोलते हैं। और हाँ, जाते समय दरवाज़ा। अभी रानू चिड़िया ने पूरी बात नहीं की थी कि कुकू बोलता है, जी मम्मा, हम दरवाज़ा बंद कर देंगे। ज़्यादा होशियार मत बनो, दरवाज़ा बंद नहीं करना, खोलना है। मैं तुम दोनों पर नज़र रखूँगी, अगर ज़रा भी इधर उधर हुए तो फिर आज तो मार पक्की है। दोनों बच्चे उदास सा मुँह बनाकर बाहर चले जाते हैं। रानू चिड़िया घर में बैठी अपने बच्चों को देख रही थी। अब क्या करें, मम्मा तो हमें ही देख रही हैं। कुछ देर बाद वहाँ जग्गू कौवा आ जाता है। कुकू गुड़िया, तुम दोनों ऐसे चुप चुप क्यों बैठे हो? आइडिया। जग्गू, क्या तुमने कभी इंसान देखे हैं? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं तो अक्सर अपनी मम्मा के साथ इंसानों की बस्ती में जाता हूँ और मेरी मम्मा किसान के बच्चों से रोटी भी छीन कर लाती हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, बुरी बात तो है, मैं नहीं खाता ऐसी रोटी। इंसानों की बस्ती में मेरा एक दोस्त है जो मुझे मज़े मज़े के खाने देता है हर रोज़। क्या तुम भी खाओगे मज़े मज़े के खाने? हाँ, क्यों नहीं,
चलो हम अभी चलते हैं। मगर मेरी मम्मा इंसानों को पसंद नहीं करती हैं, वो हमें जाने नहीं देंगी। चक्कू, तुम हमारी मम्मा से जाकर कहो कि तुम्हारी मम्मा ने चावल बनाए हैं और वो हमें बुला रही है। जग्गू ऐसा ही करता है। वो रानो चिड़िया के पास जाता है और गुड़िया और कुकू को साथ ले जाने का कहता है। ठीक है, ले जाओ, मगर ख्याल रखना कुकू और गुड़िया जल्दी वापस आ जाएं। ठीक है आंटी। जग्गू, कुकू और गुड़िया जल्दी से उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती में पहुंच जाते हैं। वो देखो, वो सामने वाला घर है मेरे दोस्त का। गुड़िया, तुम्हारे दोस्त का घर तो बहुत सुंदर है। वो तीनों फिर से उड़ते हैं और उस घर के आंगन में लगे आधे कटे हुए पेड़ पर बैठ जाते हैं। गुड़िया, थोड़ी उधर हो जाओ, मैं नीचे गिर रहा हूँ। गुड़िया मेरी दोस्त, कैसी हो तुम? और ये दोनों कौन है? ये पक्षी कितना सुंदर है। ये मेरा भाई है और ये गौरी आंटी का बेटा है जग्गू। इसे यहाँ से भेज दो, इसकी मम्मा हमारी चीजें उठाकर भाग जाती है। जग्गू उदास हो जाता है। मगर जग्गू, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा है। जग्गू, तुम उदास मत हो। मुझे हमेशा मेरी मम्मा की वजह से हर कोई नापसंद करता है। जग्गू रोने लगता है। जग्गू, ये देखो, आप सबके लिए केक। केक, वाओ! फिर वो सब मिलकर केक खाते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें अपने खेत दिखा कर लाता हूँ। क्या खेतों में कुछ खाने के लिए भी है? जग्गू, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। कुकू और गुड़िया गुड़िया के दोस्त योग के कंधों पर बैठ जाते हैं। मैं भी तो इतनी दूर से उड़कर आया हूँ, मैं भी थक गया हूँ। फिर जग्गू योग के सर पर बैठ जाता है। कहीं मेरे सर पर सू ना कर देना। वो तीनों हंसने लगते हैं। योग सारा दिन उन तीनों को अपने खेतों की सैर करवाता है और फिर शाम होते ही वो तीनों दोस्त अपने जंगल की तरफ निकल जाते। रात हो जाती है। गुड़िया और कुकू अपने अपने घोंसले में लेटे हुए थे। गुड़िया और कुकू आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं मम्मा, बस हमें नींद आ रही है। दिन गुजरते के एक दिन रानो चिड़िया दाना लेकर घर आ रही थी कि तेज हवा चलने लगती है। रानो चिड़िया के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो पेड़ बहुत कमजोर था। तेज हवा से वो पेड़ टूटता है और रानो चिड़िया के ऊपर गिर जाता है। कुकू भाई, ये आवाज कैसी है? गुड़िया बहन, बाहर जाकर देखते हैं, शायद कोई मुसीबत में हो। दोनों बच्चे घर से बाहर आते हैं तो वो अपनी मम्मा को पेड़ के नीचे दबा हुआ देख लेते हैं। वो दोनों बहन भाई जल्दी से उड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आते हैं और पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, तुम दोनों परेशान मत हो, बस मेरा एक पंख ही डाल के नीचे है, मैं उसे निकाल नहीं पा रही हूँ। जाओ और किसी बड़े को बुला कर लाओ। कुकू जल्दी से उड़ता हुआ तोते के घर जाता है। तोते अंकल, जल्दी आना, मेरी मम्मा का पंख पेड़ के नीचे दब गया है। मुझे तो तेज हवा से बहुत डर लगता है। कुकू, मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। कुकू गौरी कव्वी के पास जाता है, मगर गौरी कव्वी भी कुकू के साथ जाने से इनकार कर देती है। फिर कुकू कबूतर के घर जाता है, मगर कबूतर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। कुकू निराश होकर वापस चला जाता है। क्या हुआ कुकू भाई? अम्मा, मैंने तोते अंकल से कहा, गौरी आंटी से कहा और कबूतर अंकल से भी, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। मम्मा, मैं अभी आती हूँ। कुकू भाई, तुम मम्मा के पास ही बैठो। गुड़िया जल्दी से इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है और अपने दोस्त योग को सब बताती है। योग अपने मम्मा पापा को साथ लेता है और गुड़िया के साथ जंगल की तरफ चलता है। वो सब मिलकर पेड़ को हटाते हैं और रानो चिड़िया को आजाद करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप सब ने मेरी उस मुश्किल वक्त में मदद की जब मेरे तमाम दोस्तों ने अपना मुंह फेर लिया। मैं गलत थी। चिड़िया रानी, ये तो हमारा फर्ज था। आप सब जल्दी से घर चले जाएं, बारिश शुरू होने वाली है। गुड़िया अपने दोस्त योग का शुक्रिया अदा करती है। बाय योग। बाय गुड़िया, फिर मिलेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर चली जाती है और किसान
अपने बच्चे और पत्नी के साथ अपने घर की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। सभी पक्षी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अभी तो दोपहर भी नहीं हुई और गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ रानो बहन, गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा होती जा रही है। हमें अपना भोजन लाने का टाइम बदलना चाहिए। मुझे लगता है शाम का वक्त ठीक रहेगा। दाना ढूंढने में अक्सर देर हो जाती है। कबूतर भाई, अगर शाम को गए तो रात भी हो सकती है। इस तरह तो हमारी मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। मुझे लगता है हमें सुबह जल्दी जाना चाहिए। इस तरह हम सारा दिन अपने घरों में आराम से गुजार सकते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, घर में अकेले मुझे बहुत डर लगेगा। मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, गर्मी बहुत ज्यादा है, तुम्हें घर ही रुकना चाहिए। नहीं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। गुड़िया बेटी, जिद नहीं करते, कीकी भी घर ही है। जोगू भी तो घर ही है, वो तो बड़े आराम से बैठा टीवी देख रहा है। जाओ गुड़िया, तुम भी हमारे घर चली जाओ और जाकर टीवी देख लो। मैं नहीं जाऊंगी, जोगू तो मुझसे लड़ता ही रहता है। गुड़िया जिद करके अपनी मम्मा के साथ चली जाती है। अभी वो थोड़ी ही दूर गए थे कि गुड़िया थक जाती है। मम्मा मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, मुझे प्यास लग गई है। मम्मा, मुझे पानी दे। गुड़िया बेटी, यहाँ से तो नदी भी बहुत दूर है, मैं इसीलिए आपको मना कर रही थी। रानो, दाना ढूंढने में हमें कुछ वक्त लग जाएगा। क्यों ना हम गुड़िया को किसी ठंडी छांव वाले पेड़ के नीचे बिठा दें। हाँ, ये ठीक रहेगा। गुड़िया बेटी, यही रहना, यहाँ से बिल्कुल मत हिलना, ठीक है ना? मम्मा, हम कब से भोजन ढूंढ रहे हैं, आखिर भोजन मिल क्यों नहीं रहा? गुड़िया बेटी, जंगल में पेड़ बहुत कम हो गए हैं, भोजन तो जैसे ना होने के बराबर है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाएंगे? अगर ये पेड़ खत्म हो गए तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप हमारे लिए एक एक पेड़ लगाओगे ना? कमेंट में ज़रूर बताइए। गुड़िया की नज़र अचानक एक तितली पर जाती है जो झाड़ियों में फंसी हुई थी। मुझे इस तितली की मदद करनी चाहिए, मगर मम्मा ने मुझे यहाँ से जाने से मना किया है, क्या करूँ? कुछ देर सोचने के बाद गुड़िया उस तितली की मदद के लिए जाती है। प्यारी तितली, हिलना मत, मैं अभी तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। गुड़िया अपने पंखों से तितली को झाड़ियों में से निकाल लेती है। शुक्रिया प्यारी चिड़िया, अगर आज तुम ना आती तो मैं कभी भी अपने घर ना जा पाती। तितली गुड़िया का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। झाड़ियों में छुपी हुई चील गुड़िया को देख लेती है और तुरंत उसके पास आ जाती है। अरे ओ छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई है, वो आती ही होंगी। तुम्हारी मम्मा तो हमारे घर में है, आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा के पास ले जाती हूँ। मुझे तुम्हारी मम्मा ने ही यहाँ भेजा है। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, मेरी मम्मा ने मुझे आपके बारे में सब बताया हुआ है, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। अच्छा, ऐसा है तो फिर ठीक है, अगर जान ही गई है मुझे तो बेहतर है, मेरे साथ चलो, वरना कच्ची को ही खा जाऊंगी। गुड़िया जल्दी से वहाँ से भागती है, मगर चील जल्दी से गुड़िया को अपने पंजों में दबोच लेती है और वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो खुद को बचा नहीं पाती और चील गुड़िया को अपने घर ले जाती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, यहाँ गुड़िया नहीं है, कहाँ गई मेरी बेटी? लगता है जिस चील की आवाज आ रही थी वही गुड़िया को उठा कर ले गई है। हमें कुछ करना चाहिए। मैं जानता हूँ चील का घर कहाँ है, चलो सब जल्दी चलो, ये ना हो चील गुड़िया को खा जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब पक्षी अपना अपना भोजन वहीं रखकर गुड़िया के पीछे जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कालू, तुम चील के घर के ऊपर ये पत्थर उठा कर ले जाओ, मैं चील के दरवाजे पर दस्तक दूंगा, जब वो बाहर आ गई तो तुम ऊपर से पत्थर गिराना और मैं गुड़िया को ले आऊंगा। नहीं कबूतर भाई, अगर आप गए तो हो सकता है कि चील आपको भी खा जाए। अगर मैं पकड़ी भी गई तो वो मुझे कभी नहीं खाएगी, इसलिए मैं जाती हूँ। गौरी चील के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। पानी, कोई मुझे पानी पिलाए, मैं गर्मी से मर रही हूँ, मुझे पानी दे दो। हम चीलें कभी किसी की मदद नहीं करती हैं,
मगर आज मेरा मूड अच्छा है, आ जाओ। चील जैसे ही रसोई से पानी लेने जाती है, गौरी जल्दी से गुड़िया को लेकर बाहर भाग जाती है। कवि, अरे ये कवि पानी मांगकर कहाँ गई? चिड़िया, मेरा शिकार, दुष्ट कवि मेरा शिकार ले गई, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। चील जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है, सब पक्षी मिलकर उस पर पत्थरों की बारिश कर देते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी बेटी गुड़िया, तुम झाड़ियों से क्यों निकली? तुम कभी मेरी बात नहीं मानती हो। मम्मा, ना मैं जिद करके आपके साथ आती, ना ये सब होता। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मैं फिर कभी भी जिद नहीं करूँगी, हमेशा आपकी बात मानूंगी। गोरी, कालू, कबूतर भाई, मिठू भाई, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सब ना होते तो ना जाने आज क्या हो जाता। शुक्र है हमारी गुड़िया ठीक है। अब जल्दी चलो, ये ना हो भोजन कोई और शिकारी उठा कर ले जाए। सब पक्षी जल्दी से उड़ते हैं और अपना भोजन लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इंसानों की बस्ती आती है। मम्मा, वो देखें, वहाँ पानी पड़ा है। हाँ रानो, किसी ने बर्तन में पानी रखा हुआ है। सब पक्षी पानी के पास जाते हैं और बारी बारी पानी पीते हैं। मम्मा, ये पानी कहाँ से आया है? गुड़िया बेटी, कुछ इंसान बहुत अच्छे होते हैं, वो हम जैसे पक्षियों के लिए छांव में पानी रखते हैं ताकि गर्मी में हम स्वस्थ रहें। ऊपर वाला खुश रखे उसे जिसने हमारे लिए पानी रखा। सब पक्षी वहाँ बैठकर पानी रखने वाले इंसान को ढेर सारी दुआएं देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप भी गर्मी के मौसम में छांव वाली जगह पर पानी रखें, अपने घर की छतों पर पानी रखें ताकि कोई भी पक्षी प्यासा ना रहे और आपको ढेर सारी दुआएं दे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।